हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, उसके पहले वाले फार्मूले यानी पहले सूत्र के ऊपर आधारित NCERT और जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर के ऊपर जो अगला क्वेश्चन है, जो कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज के ऊपर आधारित है, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इसको ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2023 में पूछा गया है और इस बुक से हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल यानी त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है, त्रिभुज के ऊपर आधारित है, तो ट्रायंगल के ऊपर यानी त्रिभुज के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के, यानी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, यानी ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कैसे इसको ज्ञात करते हैं, उसको पहले हम सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज ले लिया है जिसका नाम है ABC, ठीक है ना। और ये ए जो पॉइंट है, इसको हमने पॉइंट ये वाला दे दिया 3,2, यानी हमने ए को ये वाला पॉइंट मान लिया है, आप भी मान सकते हैं, और बी को ये वाला पॉइंट माना है, और सी को ये वाला पॉइंट माना है, ठीक है। आप कोई सा भी पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे हमने सीरियल वाइज माना है, सीरियल वाइज जब आप मानेंगे तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो जैसे ए को हमने ये वाला पॉइंट माना है, बी को ये वाला और सी को ये वाला, ठीक है ना। अब हम कैसे पता करेंगे इन पॉइंट्स को, इन निर्देशांक को देख के कि किस प्रकार का त्रिभुज है यानी किस टाइप का ट्रायंगल है। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है, जो दूरी वाला सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करके, उस फार्मूले का उपयोग करके ए बी डिस्टेंस निकालनी होगी, यानी ए बी भुजा आपको निकालनी होगी। फिर उसी सूत्र का, उसी फार्मूले का उपयोग करके BC दूरी यानी BC डिस्टेंस निकालनी होगी, फिर CA डिस्टेंस निकालनी होगी। तो इस तरीके से हम लोग AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और CA डिस्टेंस निकाल ले जाएंगे। निकालने के बाद तब हम पता करेंगे कि किस टाइप का ट्रायंगल है, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो जैसे आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CA निकाल लिया, डिस्टेंस यानी दूरी का फार्मूला का उपयोग करके, है ना, आपने निकाल लिया। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली जो वीडियो है आप उसको जाके जरूर देखिए, उससे आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ से AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और CA निकाल लिया, ठीक है। अब अगर ये तीनों सेम आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, तो इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इस टाइप के ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि आपने तीनों को निकाला, AB BC CA निकाला है। अब इन तीनों में से कोई दो साइड सेम हो जाए, यानी दो भुजा बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने AB निकाला और BC निकाला, तो ये AB और ये BC जो है, ये दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। और जो तीसरी भुजा है, जो तीसरी साइड है, वो इक्वल नहीं आई, यानी वो अलग आ गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB इज इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कोई दो साइड्स बराबर आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं, और तीसरी साइड सेम नहीं आती है, बराबर नहीं आती है, तो उस टाइप के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो जाएं, समान आ जाएं, बराबर आ जाएं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ऐसे टाइप के ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल आ जाएं और तीसरी साइड इक्वल ना आए, ठीक है। उसी तरीके से अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि हमने AB निकाला, BC निकाला और CA निकाला, और तीनों साइड सेम नहीं आई, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। जैसे यहाँ पे AB की वैल्यू कुछ और आई, BC की वैल्यू कुछ और आ गई, और CA की वैल्यू कुछ और आई, यानी तीनों अलग अलग हैं, तीनों इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तीन टाइप का ट्रायंगल, तीन प्रकार के त्रिभुज हो गए, ठीक है।
लेकिन एक चीज और आपको चेक करना होता है कि कभी कभी तीनों साइड्स डिफरेंट आती है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग आती हैं, तो आपको आंख बंद करके विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल पे टिक नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट उसको भी चेक करना होगा। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, ठीक है, तीनों साइड को आपने निकाल लिया और तीनों अलग अलग आ गई, ठीक। अब मान लीजिए कि जो सबसे बड़ी वाली साइड्स है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लीजिए बी सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, तो क्या करेंगे, इस बी सी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे, उन दोनों का भी वर्क करेंगे। जैसे बीसी सबसे बड़ी भुजा आई थी, सबसे बड़ी साइड आई थी, इसका स्क्वायर कर लिया, फिर इक्वल का साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद ए बी और ए सी ये जो दोनों साइड्स, ये दोनों भुजाएं बच गई हैं, इनका भी वर्क करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे। अब उसके बाद हम जब देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हम क्या देखेंगे कि इधर की जो वैल्यू आई है और इधर की जो वैल्यू आई है दोनों सेम आ रही है। अगर दोनों सेम आती है तो इस टाइप के ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसी वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी इसी वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फिर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, और बस आपको मेथड सीखना है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेथड सीखना है कि कैसे कोई सा भी ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे, यानी किसी भी त्रिभुज के प्रकार को कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, शो दैट द पॉइंट 3,2 -2, -3, एंड 2, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यानी इसमें ये बताना है कि जो आपके वर्टिसेस है ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है। यानी आपको इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ दिखाइए कि बिंदु 3,2, फिर -2, -3 तथा 2,3 समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिद्ध करना है कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है, जो त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। तो कैसे पता करेंगे, तो हमने बोला सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है। सबसे पहला काम आपका यही है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है। तो ए बी मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है यानी भुजा है। तो ए बी निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो यहां से भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है, यानी दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला, ये वाला सूत्र यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये x1 x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या, यहाँ देखेंगे। देखिए जो पहले लिखा होता है इसको हम बोलते हैं x, क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और ये जो इसको बोलते हैं y, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी बोलते हैं x और इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक है। अब हम पहले क्या ले रहे हैं, a पॉइंट ले रहे हैं ना, ए बी यानी पहले a ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं 2 2। ये पहले आ रहे इसलिए 1 1, ये 2 2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -3 हो जाएगी। बस इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे उठा के पुट कर देना है, यानी यहाँ पे लाके रख देना, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है, फिर माइनस साइन लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे और स्क्वायर लगाता लगा देंगे, ठीक है। फिर y2 की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है, फिर माइनस लगा था माइनस लगाएंगे। y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर लगा था लगा दिया। अब देखिए दोनों साइन सेम है ना, दोनों चिन्ह बराबर है, तो क्या होता है, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दोनों के साथ माइनस का साइन था लगा दिया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे भी देखिए सेम साइन है यानी समान चिन्ह है, तो जब भी सेम साइन समान चिन्ह होता है तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दोनों के साथ माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, स्क्वायर लगा था लगा दिया, ठीक है। आपको पता है कि माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है यानी समघात है, या ऐसे बोलें कि माइनस के ऊपर अगर कोई ऐसा नंबर है जो इवन है, सम संख्या है, आपको पता होगा ना इवन और सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए माइनस के ऊपर इवन पावर है, सम संख्या है, तो माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इस तरीके देखिए यहाँ पे माइनस के ऊपर पावर क्या है, इवन पावर है,
यानी कि सम घात है, सम संख्या लिखी हुई है, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 और 25 कितना हो गया, 25 कितना हो गया, प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, और इसके आगे हम लोग लिखेंगे यूनिट। क्या लिखते हैं, यूनिट। हिंदी में क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √50 यूनिट आ गई, हम ए बी निकाल चुके हैं। अब इसको हम साइड में लिखते चलेंगे क्योंकि हमको रफ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, √50 यूनिट आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि बीसी निकालने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए बीसी निकालते हैं, तो पहले इसको रफ कर दें। अब आप बीसी निकालेंगे तो बीसी के लिए भी फार्मूला क्या हुई, बीसी क्या है, साइड है यानी भुजा है, दूरी तो है, डिस्टेंस ही तो है, तो फिर से डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ की बात हो रही ना, तो इसको हम पहले वाले को बी सी, यानी बी पहले सी बाद में, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, x1 और इसको y1, इसको क्या लेंगे x2 और इसको y2, है ना, बी सी, यानी बी पहले तो इसलिए 1 1 और सी बाद में तो 2 2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 2, यहाँ पे पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगा दिया। x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है ना, तो इसलिए जब इस -2 को लिखेंगे यहाँ पे तो फिर से ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है यहाँ पे, ठीक है, y2 की जब 3 लिख दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया यहाँ पे, और y1 कितना, y1 -3, तो देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और फिर y1 की वैल्यू भी क्या है, -3 है, तो जब भी -3 लिखेंगे तो उसको भी किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, और फिर हम स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2, देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये 2 बच गया यहाँ पे, और ये स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 माइनस, यहाँ पे इंटू का साइन, ब्रैकेट से पहले माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, यानी माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 3, ये स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 + 2 कितना हो गया, 4, स्क्वायर यानी वर्ग है, लगा तो लगा देंगे, 3 + 3 कितना हो गया, 6, स्क्वायर लगाया तो लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो 36 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो हम, ये हो जाएगा 52, ठीक है। इसके आगे हम लिख देंगे यूनिट, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, √52 यूनिट, या √52 मात्रक, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे यार, ठीक है। तो बीसी भी हमने निकाल दिया। अब आप इसको यहाँ साइड में इसको भी लिख दीजिए ताकि हमको डेटा पता रहे, ये हो जाएगा 52 यूनिट, ठीक है, बीसी निकल गया। अब इसी तरीके से हम सीए भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीए। दोस्तों अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करना नहीं आता है, यानी दूरी वाला जो सूत्र है उसके ऊपर आधारित अगर क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, तो आप यहां से भी सीख सकते हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस निकाली जाती है, यानी इसी सूत्र का उपयोग करके दूरी निकाली जाती है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स में, यानी 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाली जा रही है, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जाकर जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीए निकालते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे, सीए। तो सीए क्या है, साइड है यानी भुजा है, ये सीए साइड, सीए भुजा। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बता दी यहीं पे, जैसे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो आप इसको पलट भी सकते हैं, मतलब x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं सारे डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप x2 माइनस x1 ही लिखेंगे, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिख देंगे तब भी फार्मूला गलत नहीं होगा। तो सी ए निकालना है, तो फिर से फार्मूला हमने ये लगा दिया, ठीक है, सी ए।
तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहला पॉइंट सी ए, पहले सी फिर ए है, तो ये सी जो पहला पॉइंट, इसलिए इसको क्या लिखेंगे x1 और इसको क्या लिखेंगे y1, इसको क्या लिखेंगे x2 और इसको क्या लिखेंगे y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मान रखेंगे, तो x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 3, यहाँ x2 की जगह पे 3 रख देंगे, फिर माइनस था माइनस लगा दिया। x1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा देंगे। अब y2 की बात आ गई, तो y2 की जगह क्या रखेंगे 2, y2 क्या यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर माइनस लगा था माइनस लगा दिया। y1 कितना, y1 3 दिया हुआ है, तो 3 लिखा था 3 लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए 3 ये प्लस में है ना, तो 3 माइनस 2 तो कितना बचेगा 1, स्क्वायर था यानी वर्ग था और लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो जब भी एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या करेंगे माइनस करते हैं। तो देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। और देखिए बड़े वाले ये 3 बड़ा है ना 2 के कंपेयर में, तो 3 के साथ माइनस साइन था तो माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। हमेशा जब माइनस करते हैं तो जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन होता है चिन्ह होता है उसी को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 माइनस 2 किया तो कितना आया 1 आया, और देखिए यहाँ पे बड़ा क्या था 3 था, उसके साथ प्लस था तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, और प्लस अगर है तो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3, यहाँ पे भी माइनस किया मैंने, तो 3 माइनस 2 कितना है 1 आया, और बड़ा वाला नंबर कौन सा यहाँ पे 3 है ना, 3 के साथ कैसा साइन था माइनस था, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए माइनस के ऊपर पावर कितना है 2 है, यानी घात कितना 2 है, और ये एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो मैंने बताया है कि जब भी इवन नंबर यानी सम संख्या हो, जैसे कि 2 हो 4 हो 6 8 10 12 14 इस तरीके से, तो माइनस किस में बदल जाता है प्लस बदल जाता है। तो बचा यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे यूनिट, हिंदी में लिखेंगे मात्रक। तो सी ए की वैल्यू भी कितनी आ गई √2 यूनिट, सी ए कितना आ गया √2 यूनिट, तो इसको भी यहां लिख देंगे सी ए इज इक्वल टू √2 यूनिट यानी मात्रक। तो इस तरीके से हमने देखिए ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी ए निकाल लिया, तीनों साइड आ गई। ए बी की वैल्यू आ गई √50, बी सी की वैल्यू आ गई √52 और सी ए की वैल्यू आ गई √2 यूनिट यानी मात्रक। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू, तीनों का मान देखिए डिफरेंट आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। ए बी बी सी सी ए तीनों का मान क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। इस तरीके से तो इस ट्रायंगल को हमको क्या कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था इसको स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट आए, है ना। तो देखो तीनों साइड डिफरेंट आ रही है तो स्केलन कहना चाहिए था इसको, यानी एक ट्रायंगल कैसा होना चाहिए था स्केलन। लेकिन हमने क्या बोला था कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, चौथी वाली कंडीशन को भी चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखिए यहाँ पे हिंदी में समझा दे थोड़ा सा, जैसे ए बी बी सी सी ए तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही है ना, बराबर नहीं है ना, तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चौथी वाली जो कंडीशन है जो कि समकोण त्रिभुज की कंडीशन है उसको भी चेक कर लेना। हो सकता है कि चौथी वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही हो, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रूव भी करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसीलिए हमको चौथी वाली कंडीशन यहाँ पे लागू करनी होगी, चेक करना होगा। तो देखिए फोर्थ वाली कंडीशन क्या थी, पहले इसको हम रफ कर दे रहे हैं। फोर्थ वाली कंडीशन क्या थी कि जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर करना, उसका वर्क करना है। तो देखो यहाँ पे बड़ी वाली साइड कौन सी 52 है ना, तो √52 इसका स्क्वायर करना है, फिर इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, फिर जो बच गया एक तो ये बचा हुआ एक ये बचा है, इन दोनों का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, कर दिया स्क्वायर, फिर प्लस इसका भी स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है, कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए स्क्वायर की वजह से रूट स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, यानी वर्ग की वजह से जो आपका वर्गमूल ही हट जाएगा, तो बचा कितना यहाँ से 52। वही काम यहाँ पे भी होगा, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो बचेगा 50, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा बचेगा 2, तो 52, और इधर भी कितना आएगा 50 + 2 तो 52 आएगा। देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ रहा है इधर भी सेम आ रहा है। तो जब इस कंडीशन में जब दोनों तरफ की वैल्यू सेम आए यानी दोनों तरफ का मान समान आए, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो नाम हम देंगे उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, किस प्रकार का त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो और यही आपको दिखाना भी था, यही आपको प्रूव भी करना था कि जो आपके वर्टिसेस है ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो आपने देखिए यहाँ से प्रूव कर दिया है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को प्रूव करने के लिए
ये कॉन्सेप्ट लगता है, यानी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करिए इधर, और इधर क्या करना है, जो दोनों साइड्स बच गई हैं, जो दोनों भुजाएं बच गई, उनका स्क्वायर कर दीजिए और बीच में प्लस कर दीजिए। फिर सॉल्व करिए, अगर दोनों तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ का मान समान आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको एक हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आपको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे और कितना आंसर आया है इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसमें क्या कहा गया, चेक विदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको ये दिखाना, ये प्रूव करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर हिंदी में बात करें तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु दिए हुए हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो उसी तरीके से आपको ए बी बी सी और सी ए निकालना है, और अगर दो साइड सेम आ जाएगी यानी दो भुजाएं समान आ जाएंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज और आगे की वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।